जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को तो तुरंत ही घर मिलेगा और साथ ही साथ कुछ नए नियम कानूनों का भी लागू किया गया है और आपके लिए कुछ अच्छी सी खुशखबरी भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी जानिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी जानने से पहले एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये खुशखबरी आपके लिए ही है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ नए बदलाव आए हैं और कुछ आपके लिए नई चीज़ें भी लाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत अब तक सभी लाभार्थियों को 2 लाख या फिर 2,50,000 रुपयों तक की राशि दी जाती है, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ नए बदलाव किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या बदलाव हैं और क्या आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2 लाख या फिर 1,60,000 तक की राशियाँ दी जाती थी, पर अभी इस राशि को बढ़ाकर कुछ ज़्यादा कर दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राशि में कुछ बदलाव किया है। अब इस राशि को 2 लाख रुपए से हटाकर अब आपको 7 लाख रुपयों तक की मदद की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही सही खबर है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप महिला के नाम पे घर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप पुरुष के नाम पे घर लेते हैं तो आपको कम बेनिफिट होगा। इसीलिए आप अपना घर महिला के यानी कि अपनी वाइफ के नाम पर ले सकते हैं, आपकी माँ के नाम पर ले सकते हैं। अगर आप इसके ज़रिए ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो आपको सरकार द्वारा और भी राशि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस योजना के बारे में चर्चा की थी। इस बैठक के अंतर्गत इसमें कुछ नई बातें की गई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को संबंधित, और उन्होंने प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि अब प्रत्येक लाभार्थी को 7 लाख रुपयों से दी जाएंगी और उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी बदलाव करने वाली घोषणा है जो आपके कानों को खड़ा कर देगा। आपको अब 1,60,000 भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, सीधा 7 लाख रुपयों का फ़ायदा मिलेगा अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत गरीब और लाचार या फिर जिनके पास घर नहीं है, कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं तो उन लोगों के लिए, या फिर कोई लोग कच्चे घर में रहते हैं तो वैसे लोगों के लिए, वैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। तो अब आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। महज आपको फॉर्म भरना होगा, तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैंप में जाकर तुरंत फॉर्म भरवाएं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने अब स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत जिन भी उम्मीदवारों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया होगा उन सभी नागरिकों के खाते में सीधा 7 लाख रुपए जाएंगे। ये आपके लिए आपका सपनों का घर बनाने में बहुत ही मदद करेगा। तो आप भी घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका आधार कार्ड यानी कि आपके आधार कार्ड की नंबर लिंक होनी चाहिए और आपके बैंक की डीपीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये आपके बैंक से लिंक होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब सरकार आपके अकाउंट में पैसे भेजे तब आपका डिजिटल वेरिफिकेशन आसानी से हो जाए और आपके अकाउंट में पीएम आवास योजना के पैसे चले जाएं। अगर आपके अकाउंट या फिर आधार कार्ड से डीपीटी लिंक नहीं है तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को अपने सारे अपडेट करिए और चेक करिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं। फिर आपका डिजिटल वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपका खुद का नाम दर्ज होना चाहिए। आप अपने यहाँ के ग्राम पंचायत या फिर आप अपने यहाँ के नगर निगम में जाकर आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके पहले जिन भी उम्मीदवारों ने पीएम आवास योजना 2025 के लिए आवेदन किया था, उन उम्मीदवारों के अकाउंट में सीधे पैसे जमा कर दिए जाएंगे, वो भी पीएम आवास योजना के। और जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया था वे सभी लोग सतर्कता से आवेदन करें, डॉक्यूमेंट को पहले अपडेट करें, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स में भी अपडेट नहीं होते हैं, इस वजह से फॉर्म बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत सरकार ने एक विशेष रूप से घोषणा की है। जो महिलाएं गरीब हैं और कच्चे मकान में रहती हैं और उनके पति नहीं हैं, यानी कि वे विधवा हैं, तो उन महिलाओं के लिए सरकार ने सर्वप्रथम प्राथमिकता दी है इस योजना के अंतर्गत, और उनके लिए एक राहत पैकेज भी दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये एक कागजी दस्तावेज नहीं है, ये एक गरीब का परिवार बनाने के लिए हमने इस योजना की शुरुआत की है। यह देश को अमीर बनाने में या फिर देश के गरीब लोगों को रहने के लिए आवास देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है। अब तक जिन भी लोगों ने आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के अंतर्गत, अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपको लाभार्थी सूची में अपना नाम सबसे पहले जाकर चेक करिए और उसके बारे में तहकीकात करिए। अगर कोई भी टेक्निकल इशू होगा या फिर आपके पैसे 1 से 2 दिन लेट भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों का नाम लाभार्थी सूची में आ जाता है, परंतु उन लोगों का बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है, तो आप सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट का सत्यापन करें, यानी कि बैंक अकाउंट चेक करें, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हुई है उसे पहले ठीक करें, या फिर आप अपने ग्राम पंचायत या नगर निगम में जाकर डिजिटल वेरिफिकेशन की पुष्टि करें कि आपके पैसे नहीं आए हैं इसके संबंध में। इसके बाद भी अगर आपको पीएम आवास योजना 2025 के पैसे नहीं आए हैं, तो सरकार की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और पूरी जानकारी लें और अपनी समस्या बताएं कि आपको पैसे आए हैं भी कि नहीं, या फिर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आपको इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए पता चलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि 2025 के अंत तक प्रत्येक नागरिक को उसका पक्का मकान सौंप दिया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करें। धन्यवाद।